हेलो दोस्तों। कहते हैं कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। नमस्कार, मैं डीके उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दोस्त, आप सभी मेरे दोस्त हैं और मैं पशु परिचर की आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है कि किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें कि बिल्कुल जून में या जुलाई में एग्जाम बताई जा रही है, उस एग्जाम को हम फाइट कर सकें। मैं उन सभी की बात करने वाला हूं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले आप ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखो, इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिलेगी तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप अधूरी इन्फॉर्मेशन लोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में यही मैं बात करने वाला हूं कि पशु परिचर की तैयारी कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहने वाला आपसे कि देखो, तैयारी कोई सी हो, पशु परिचर की मैं बात करने वाला हूं। अब काफी दोस्तों के माइंड में तो ये चलता है कि पशु परिचर की जो वैकेंसी है उसमें सब जॉब लगने के बाद भी गोबर ही डलवाएंगे, पशुओं को बंधाएंगे, उनको नहलाएंगे, ये काम वो काम। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, यदि आपको रियल में सरकारी नौकरी लगना है ना, तो नौकरी कैसी हो लग जाओ मेरे दोस्त। अब उसमें आप ये मत देखो कि वो मेरे से गोबर डलवाएगा, वो मेरे से गाय को बंधवाएगा, खुलवाएगा, चारा डलवाएगा, पानी पिलवाएगा। यार, काम कुछ भी हो सकता है। आप घर पर भी कर सकते हैं, आप जॉब में भी कर सकते हैं। बाकी एक्चुअली ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपसे कतई नहीं करवाएंगे। इसमें आपको हेल्पर के रूप में कार्य करवाया जाएगा। इसका मैंने एक वीडियो भी डाला था, उम्मीद आपने वो देखा होगा कि क्या क्या कार्य प्रणाली रहती है, क्या सैलरी रहती है प्रोबेशन पीरियड में। कंप्लीट उसका वीडियो आप देख सकते हैं वीडियोज में जाके, पशु परिचर के नाम से बनाया हुआ। अब मैं डायरेक्ट ये बात करूं कि क्या इसकी तैयारी कोई कर सकता है या कोई नहीं कर सकता, तो मैं दोनों जगह लिखूंगा यस, इसकी तैयारी सभी कर सकते हैं। खास बात क्या है कि ये वैकेंसी सिर्फ 10th बेस पे है या 10th लेवल की क्या है, ये वैकेंसी है। पद भाई साहब 5,934 है। ठीक है। फोरम इसके 60 है। 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फोरम की। तो फोरम आप जरूर भरें। फिलहाल चल रहे हैं फोरम और 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले पहले आप फॉर्म भरें। बात निकल के यूं आती है कि बहुत लोग ऐसे बेरोजगार हैं जो घर बैठे हैं, जिनको कहीं कोरोना के बाद नौकरी नहीं मिल रही और वो 10th पास है। अरे भाई, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है ही ना। तो वो तो जरूर भरेंगे इसका फॉर्म, क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगारी क्या होती है, उन्होंने महसूस किया है। अब बात निकल के यूं आती है कि फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन हम तैयारी किस हिसाब से करें, हमारा सिलेक्शन किस बेसिस पे हो। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पशु परिचर में दो पार्ट आएंगे अपने, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी, दो अपने पास यहां पर पार्ट होंगे पेपर के। पार्ट ए में जो रहने वाला है वो अपने 105 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट बी की मैं बात करूं तो 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इतना तो आपको पता होगा। 105 और 45, 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और 150 ही मार्क्स होंगे। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। एक क्वेश्चन एक अंक का होगा, नेगेटिव रहेगी। ठीक है साहब, आगे हम बात कर लेते हैं। अब पार्ट ए में जो होगा उसमें आपके जीके रहेगा, इसमें आपके गणित रहेगी और इसमें आप में विज्ञान या साइंस रहने वाला है। और पार्ट बी में यदि मैं बात करता हूं तो इसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन रहने वाला है। ठीक है भाई, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। अब आ जाओ, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। यहां पर सिलेबस को डिवाइड नहीं किया है। कोई कुछ भी कहे कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सिलेबस को डिवाइड नहीं किया, उसने सिर्फ नाम दिया है सामान्य ज्ञान, गणित और विज्ञान। लेकिन खास बात क्या है, इसमें 9th और 10th लेवल का आएगा पूरा का पूरा आपके। ठीक है। 9th क्लास के और 10th क्लास के जितने भी बुक है भाई साहब, चांट जाना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके। हाँ, कुछ अपडेट होगा, जैसे करंट, करंट आपके आएगा, तो करंट को डेफिनेट आपको याद करना है। साइंस आपको पूरा क्लियर रखना है, जनरल साइंस आएगी पूरी की पूरी, गणित आएगी पूरी की पूरी,
जीके सामान्य ज्ञान, जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, पूरा का पूरा आएगा। मतलब राजस्थान पुलिस लेवल का जो जीके है वो पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। गणित 9th और 10th की। अब बच्चों को भाई गणित से पहले डर लगता है दोस्तों को कि भाई साहब पहले ही 10th क्लास में कैसे पीछा छुड़वाया है, फिर गणित आ गई। तो यार आपने 9th और 10th में एक बार तो पढ़ा है ना, पास तो हुए हो ना 10th पास, तो आपको पता है कि किस लेवल की थी। अब आपकी उम्र उससे थोड़ी बड़ी होगी, उस समय आप बच्चे थे तो डर लगता था। अब आप थोड़ा उसको कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप एक बार पढ़े हुए हो। तो जो कमियां थी उसको दूर करना है, इतना हार्ड लेवल नहीं है बिल्कुल। 9th और 10th लेवल की गणित बहुत नॉर्मल आती है। जनरल साइंस आराम से कवर, कोई समस्या ज्यादा नहीं आएगी। करंट आएगा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो प्रॉब्लम कब आती है, जब आप पढ़ोगे ही नहीं, जब किसी चीज को समझने का प्रयास ही नहीं करोगे, तब तो प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेट है। और याद करने के लिए बैठ ही जाओगे, और आपका सपना यदि पशु परिचर, या मैं कहूं कि आपका सपना सरकारी नौकरी बनना है, तो फिर ये चीजें आपको हार्ड नहीं लगेगी कि मैं मैथ कैसे पढूं, साइंस कैसे पढूं, जीके मैं कैसे पढूं, मैंने तो पढ़ाई छोड़े में भाई साहब 10 साल हो गए, अब मैं तैयारी थोड़ी ना कर सकता हूं। लेकिन यदि आपको रोजगार लेना है तो तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बहाने तो हजार है, बहाने लेकर आप खुद से खुद को बचा सकते हो, लेकिन अंदर आपको पता है कि बेरोजगारी कितना परेशान कर रही है हमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी के सामने ये बड़ी समस्या नहीं है, आपको रोजगार मिल जाएगा, बहुत शानदार वैकेंसी है, काम कुछ भी नहीं है, ये सुन लेना। एनिमल हस्बेंड्री में नस्लों के बारे में, रोगों के बारे में, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है। जो घर पर आप काम करते हो ना, बस उसको थोड़ा सा अपडेट ही तो करना है यार, और क्या है। 5 साल के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, 10 साल के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, या आपने फिलहाल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी की है तो कोई टेंशन नहीं है। और आप 5 साल के बाद भी या 2 साल के बाद आपने तैयारी स्टार्ट की है, बीच में नहीं की, छोड़ दिए थे, कोई आप काम करने लग गए थे कहीं कंपनी या कहीं और, फिर आप तैयारी के लिए आए हो कि मैं कैसे करूं, तो एक बार आप उठाकर देखोगे इन चीजों को, सिलेबस को आप देखोगे जिसका मैंने वीडियो डाल रखा है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नॉर्मल चीजें दे रखी है, ठीक है। बात यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में आ रहा है कि सर हम, हमारी उम्र है वो बहुत बड़ी हो गई है, हम यार कोचिंग थोड़ी ना जाएंगे, अभी हमने फिलहाल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी की है, फिर से हम तैयारी थोड़ी करें यार। भाई बहुत दिन हो गए हमें तैयारी करते हुए, हम कोचिंग जाते हैं लगातार, घर वाले भी बोलते हैं हमें कि बेटा कितनी तैयारी करेगा, हमारे पास तो खर्चा वर्चा नहीं है देने के लिए। तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच है, इसमें से आपको एक ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपए का 15 फरवरी तक ऑफर है। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ऑफलाइन आप ज्वाइन करो। फिर कोई आपके पास पॉइंट नहीं है, रास्ता नहीं है कि ऐसा ये नहीं हो सकता, तो आप ऑनलाइन जरूर लें, ऑनलाइन आप जरूर लें कोर्स, मात्र कुछ ही फीस में है। 500 रुपए कुछ ज्यादा नहीं होती, 500 रुपए की आप एक शर्ट पहन लेते हैं, तो एक शर्ट कम पहन लेना यार, सीधी सी बात है, जॉब लग रही है, रोजगार के लिए आप कर रहे हो ये काम। तो शिक्षा में आप किया हुआ खर्चा, चाहे वो खर्चा नहीं माना जाता, वो कहीं ना कहीं फायदा हमें जरूर देता है। तो 40% ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ 15 फरवरी तक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन करें। हमारा एक बैच फुल हो चुका है, दूसरा नया बैच स्टार्ट होगा। कल आप आए 15, और सुबह का टाइम हमारा 10 बजे का है। बाकी इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल नंबर है उन पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। आपके मन में जो भी डाउट है किसी भी प्रकार का आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि कौन तैयारी करे कौन नहीं करे। तो 10th पास की है ना, वो सब करो तैयारी। आपने कोई भी वैकेंसी की एग्जाम दी हो, आपका कितना ही अच्छा पेपर हुआ हो, फिर भी आप पशु परिचर की तैयारी करो, क्योंकि कट ऑफ किस हिसाब से क्या रहने वाली किसी को नहीं पता। एग्जैक्ट आपको मैं घर की बात बता रहा हूं, सब तैयारी करो, कोई कुछ भी कहे। आपका सपना है कि मैं सरकारी नौकरी बनूं, तो बनो। लोग यूं ही ताने मारेंगे, उन तानों का जवाब आपको सरकारी नौकरी लग के देना है, उससे पहले जवाब नहीं देना है। तो दोस्तों, मैं आपकी दिल की बातें समझ सकता हूं, तो इस चीज को ज्यादा आप भार ना समझे, कुछ ना सोचे, तैयारी शुरू कर दें आज अभी से। ठीक है दोस्तों, और भी कोई आपके मन में डाउट है तो डेफिनेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।